सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है 16 मई को संध्या 4 बजे। आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। चलिए, ये बातें तो होगी ही। संविदा कर्मी में बहुत सारे हमारे जो साथी हैं ना, उनको एक बार पुनः आंदोलन करना ही पड़ेगा। अब हमारे कुछ साथी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कहानी लेकर के बैठ गए। बिल्कुल कोई कहानी नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। संविदा कर्मी के बात करने के पीछे चंद रीजन भी है। यहाँ पे ग्रामीण चिकित्सकों की ही बात होगी। एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। कुछ संस्थाओं के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे स्वयंसेवक, रसोईया और भी कई संस्थान हैं। चाहे वो रात्रि प्रहरी हो जाए, वार्ड सचिव हो जाए, किसान सलाहकार हो जाए, आशा ममता हो जाए, आंगनबाड़ी स्वयंसेवक, सेविका, सहायिका, जो सभी लोग, इन सभी के बारे में कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है कि इन लोगों को एक बार पुनः आंदोलन करना होगा और ये आंदोलन बहुत जल्द आप लोगों को धरती पे दिखेगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि 8 मई को कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस कैबिनेट की बैठक में भी इन लोग को इग्नोर किया गया था और आज 16 मई इस समय भी इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें ये कि जब ग्रामीण चिकित्सकों की बात आती है तो हम लोग आपस में कुछ इस तरह से टूटे हुए हैं कि जो लोग आपके सहयोग में लगे हुए हैं, जो आपके कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है, आप वहां पे कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। जिसका रीजन ये होता है कि आपके लिए बातें बहुत उठती है। सच पूछा जाए तो जितना नाम आप सुने, उन नामों से ज्यादा आपका नाम में प्राथमिकता दिया गया, आपके लिए प्रयास किया गया। लेकिन आप जब खुद इग्नोर करते हैं तो आपका नाम वहां पर गायब होता हुआ दिखता है। अभी भी वक्त है साथियों, अभी भी वक्त है संभालने का और सही डिसीजन लेने का। समय रहते अगर सही डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं तो बहुत दुख की बात होगी। सिर्फ पछतावा के सिवा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कुछ चंद ऐसे साथी भी हैं हम लोग के बीच में जो कभी नहीं चाहते हैं कि आपका काम हो, आपका समायोजन। वो हमेशा आपको डीमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी आकर के कमेंट बॉक्स में डिमोटिवेट करेंगे, वहाँ भी हम लोग बार बार कहते हैं कि वैसे लोगों की यहाँ आवश्यकता नहीं है, मत आइए, मत देखिए, मत लिखिए। लेकिन वो क्या करेंगे, उनका मकसद एक है और उनका मकसद ये है कि किसी तरह से इन लोग को डिमोटिवेट करो, इन लोगों के अंदर नेगेटिविटी इतनी डालो कि ये लोग आगे बढ़ नहीं पाए, काम को कर ही नहीं पाए। अरे भाई, जिसको नहीं मतलब है, मान लिए कि हमें कोई लेना देना नहीं है ग्रामीण चिकित्सक से, काम होगा ही नहीं, हम मन में बैठा लिए हैं, फिर हम उस चीज को देखेंगे क्यों वहां पे जाएंगे अपनी टांग अड़ाने? सिंपल फंडा है ना। हम लोग तो नहीं जाते हैं, जिस चीज से मतलब नहीं होता है उस चीज में कहीं इन्वॉल्व होते ही नहीं है। बहुत सारा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे विभाग है, कहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व होते हैं भाई कि वहां पे टांग अड़ाने जाएंगे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा? हम जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जहां मतलब है वहां जाएंगे। तो कुछ लोग सिर्फ ये मन में बैठा के रखे हैं कि किसी तरह से काम को डिस्टर्ब करना है। वो चंद लोग हैं, वो कौन है उनको आज तक हम लोग नहीं पहचान पाए। वो लोग हैं जो आपसे सिर्फ आपको भ्रमित करके
अपनी नौकरी के चक्कर में है। कहने का तात्पर्य है कि आपका नौकरी हो या नहीं हो, उनका पेट भरता रहे, वो किसी न किसी बहाने आपको लूटते रहे, इसलिए वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे। गौर कीजिएगा, बजट सत्र के दौरान सबका नाम आया था, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए आवाज उठाया गया था। आशा हो, आंगनबाड़ी हो, स्वयंसेवक हो, रसोईया हो, सबके लिए आवाज उठाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा बुलंद स्वर में अगर आवाज उठा तो वो ग्रामीण चिकित्सक, लगातार आवाज उठा तो वो ग्रामीण चिकित्सक था। लेकिन क्या ग्रामीण चिकित्सक हमारे इतने भोले वाले हैं कि उनको ये भी नहीं नजर आता है कि जब कोई हमारे लिए पूरा प्रयास कर रहा है तो हमें उसके साथ मिल करके इस लड़ाई में अपना योगदान देना है और आगे बढ़ के उस मंजिल को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि ये मौका बहुत कम को मिलता है जिसको कोई सही ढंग से सपोर्ट करता है। अभी भी वक्त है, अभी वक्त गया नहीं है, अभी वक्त है। इस समय थोड़ी सी लापरवाही सबसे बड़ी चूक होगी और इस समय थोड़ी सी कर्मठता शायद आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। राज्य स्तरीय मीटिंग होने जा रहा है, आपके बीच में जाने माने लोग मौजूद होंगे। हम ग्रामीण चिकित्सक की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ वैसे जाने माने लोग मौजूद होंगे जो आपके कार्य को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े लीडर मौजूद होंगे, इसलिए ये राज्य स्तरीय मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ये तभी संभव है जब हर जिला से आप लोग यहाँ पे शिरकत करेंगे, यानी शामिल होंगे। और इसके लिए आप लोग को करना क्या है, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जो जहां है वहां से एक मैसेज डालना है, अपना नाम पता लिख करके, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, जिनको पता है कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, बस थोड़ा सा प्रयास अगर करें तो शायद मंजिल हमारे करीब होगी। साथ ही जो सूची का काम चल रहा है, जो फॉर्म भर के हम लोग बोल रहे हैं कि जमा कर दीजिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रदर्शन बहुत जरूरी है, कागजी तौर पे भी और फील्ड में भी, प्रैक्टिकली तौर पे भी। और इसके लिए एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ बिहार के जो बड़े बड़े दिग्गज वहां पे मौजूद होंगे, जिनके लिए आप लोग बार बार कहते हैं ना कि दौड़ के वहां चल जाएंगे, भाई वो आएंगे तो वो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ चल जाएंगे। मैं वादा करता हूं वो सब लोग वहां मौजूद होंगे, एक दो के नाम नहीं, कई लोग मौजूद होंगे। रास्ता बनाना हमारा काम है, उसको सफल बनाना आपका काम है, क्योंकि कम्युनिटी में जब तक एकजुटता नहीं होगा ना, कोई प्रोग्राम सफल नहीं होगा। और जब प्रोग्राम सफल नहीं होगा तो आप इसी तरह रास्ते में रह जाएंगे। और लोग चाहते हैं कि इनका प्रोग्राम सफल नहीं हो, इसलिए हर उस प्रोग्राम में लोग आपके बाधक बनेंगे, आगे पीछे की कहानी बोलेंगे, बाधा पहुंचाएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। आपको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ये बहुत भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो शायद आपको वो मंजिल तक पहुंचा दे जिसका ख्वाब आप लंबे अरसे से देख रहे हैं। इसलिए एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध रहेगा, कौन क्या कहता है इस बात को छोड़िए और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाइए। ये राज्य स्तरीय जो मीटिंग हो रहा है इसमें शामिल होइए और इसके साथ साथ आगे का जो प्रोग्राम बन रहा है ना, उसमें मिल करके एक इस प्रोग्राम को सफल बना करके हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। बहुत मुश्किल नहीं है साथियों, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रयास। वैसे लोग इस वीडियो से भी दूर रहें जिनको डायरेक्ट घर में ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, जिनको डायरेक्ट सिर्फ प्रतिदिन ये चाहिए कि क्या हो गया, कहाँ समायोजन हो गया, ये कहानी सुनना चाहते हैं,
वो लोग इस चैनल से दूर रहे। यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होगी। यहाँ बात होगी आपके अधिकार की बात होगी। आप अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा वो करना होगा। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान जस करी राखा, 10 करनी 10 फल चाखा। कर्म अगर सही से किया जाए तो ही आपकी इच्छा मुताबिक फल भी मिलता है। इसलिए हम लोग कर्म करने में पीछे नहीं हैं। तो तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। और हम बस एक ही विनती करेंगे, अभी लगातार ये समय है, ये समय अगर चूक गए तो हम लोग बहुत बड़े चूक हम लोग की हो जाएगी। इसलिए साथियों, इस बार जोर लगा देना है हम लोगों को और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलना है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय।